तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी। ये वो किसान थे, मखाना किसान थे, जिनसे राहुल गांधी ने कल मुलाकात की थी, उनसे बातचीत की थी, उनका हालचाल को जाना था और हमारे सहयोगी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नए हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट ने छलांग लगाई है और हफ्ते के पहले दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स में 194 अंकों की उछाल और निफ्टी 25,000 ऊपर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 70 पैसे बढ़ा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 17 पैसे रुपए मजबूत हुआ है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 17 पैसे पैसा जो है, रुपया जो है वो मजबूत हुआ है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। नए हफ्ते के पहले दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है। तो हफ्ते की शुरुआत जो है वो बढ़त के साथ हुई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। बढ़त के साथ शेयर बाजार की शुरुआत हुई है। नए हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में हरियाली छाई है। हफ्ते के पहले दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो शेयर बाजार में एक मजबूती, एक उछाल जो है वो देखने को मिला है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो उछाल के साथ शेयर बाजार खुला। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो मजबूती के साथ जो है शेयर बाजार खुला है और दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया भी 17 पैसे मजबूत हुआ है। ये बड़ी खबर है। रुपये में भी मजबूती देखने को मिली है। सेंसेक्स 194 अंक और निफ्टी 25,000 के पार रहा। ये बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है। तो शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला, मजबूती के साथ शेयर बाजार खुला है। तो ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे बढ़ा है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 17 पैसे मजबूत हुआ है रुपया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पैसा भी मजबूत हुआ है। तो शेयर मार्केट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और 194 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली। निफ्टी भी 25,000 के करीब। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शेयर बाजार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो बढ़ोतरी जो है वो शेयर बाजार में देखने को मिली है। उछाल एक जो है वो मार्केट में देखने को मिला। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से ये बड़ा उछाल हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिला, आकाश जी किस तरीके से आप इस उछाल को देख रहे हैं? क्या जो पिछले हफ्ते कई सारी मूवमेंट देखने को मिली थी, जहां जो क्रूड ऑयल है उसके दाम 5% रूस ने सस्ते कर दिए और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात रूस के साथ, तो क्या इन सब चीजों का असर मार्केट पर देखने को मिला? देखिए, ओवरऑल हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। मेनली क्या है, जीएसटी में अब 2 स्लैब शायद रिमूव कर दिए जाएं, 2 ही स्लैब रह जाए। उससे क्या होगा, एक तरफ तो इन्फ्लेशन में हमें रिलीफ मिलेगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। दूसरा क्या है, हिंदुस्तान एक बहुत प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, उससे डिमांड बूस्ट हो जाएगी, कंजम्पशन बूस्ट हो जाएगी। तो अगर जीएसटी के मात्र 2 स्लैब कर दिए जाते हैं, जिसकी संभावना काफी अच्छी लग रही है, उससे क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है जीएसटी कलेक्शन भी उससे कम नहीं होगी, क्योंकि कंजम्पशन और बाइंग बढ़ जाएगी तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट देगी। देखिए, जियोपॉलिटिकली ग्लोबल हालात आज सही नहीं है। चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, जो हमें लग रहा था कि थमने वाली है, लेकिन अब जो है पिछले 2 दिन से इंडिकेशन जैसे नहीं आ रहे हैं। या इजराइल की तरफ से जो नई एक्टिविटीज हुई हैं उनको देखें। दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी और कॉमर्स में देखें तो जो टैरिफ का इशू है वो अभी तक ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही स्लो डाउन का शिकार थी। पहले से ही स्लो डाउन का शिकार या कई जगह रिसेशन का शिकार ग्लोबल इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ बढ़ना ही चाह रही थी कि टैरिफ ने वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगा दी। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी सर पर दौड़ रही है और आने वाला फेस्टिवल सीजन हमारे लिए डिमांड और कंजम्पशन बहुत बढ़ाएगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद भगवान गणेश का त्योहार है। उसके अंदर डिमांड और कंजम्पशन बढ़ेगी और उसके कुछ गैप के बाद नवरात्र और दिवाली, जहां हिंदुस्तान में मेजर बाइंग और कंजम्पशन होनी है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं वो अपने आप को मजबूती दे रही है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को। साथ ही साथ जो आपने जिक्र किया, रशिया और इंडिया का जो अलायंस होने की पॉसिबिलिटी बन रही है कि बिजनेस टाइप इनके ज्यादा बढ़ जाएंगे ग्लोबल बिजनेस में। रशिया और चाइना के साथ इंडिया की ज्यादा डीलिंग्स हो जाएंगी, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ दे रहा है।
क्योंकि टैरिफ से पहले ही बता दूं, लोगों को ये इंप्रेशन था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, जबकि जी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ज्यादातर महीनों तक चाइना रहा है। तो चाइना के साथ देखा जाए, ठीक है, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे हैं, बट चाइना के साथ एक चीज हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है, लॉजिस्टिक्स। बिल्कुल क्योंकि चाइना बहुत बिल्कुल बड़ा आकाश जी, बॉर्डर जिस शेयर तरीके कर से रहा आपने है। भी जिक्र किया कि तमाम चीज़ों का मिला जुला असर देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में उछाल देखने को मिला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना